हाँ भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लेक्चर 3। आई होप कि आपको स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं होगा। देखिए आपके बोर्ड पे सामने एक सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि भैया बोर्ड के प्लेन में आपको एक्स एक्सिस दिख रहा है, वाई एक्सिस दिख रहा है और ये ऑरिजिन है, दिख रहा है। एक्स एक्सिस दिख रहा है, वाई एक्सिस दिख रहा है और ये ऑरिजिन दिख रहा है। आपको बोला है कि यहां पर एक वायर है, ये एक वायर है, ये जेड एक्सिस के पैरेलल है, यानी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा है। आगे बात समझ में। और इसमें जो है आई करंट आउटवर्ड फ्लो हो रही है ऐसे की तरफ, आई करंट आउटवर्ड बाहर जा रही है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये दूसरा वायर है जो यहां से ए डिस्टेंस पर ये था और ये भी ए डिस्टेंस पर यहां पर है, ये भी जेड एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है, यानी इसमें भी करंट आई फ्लो हो रही है इनवर्स। समझ में आया क्या? समझ में आया? ये ए डिस्टेंस था और ये भी कितना ए डिस्टेंस था। समझ में आया? आपको इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो ऑरिजिन वाई एक्सिस पे प्लेस्ड है और ऑरिजिन से √3 डिस्टेंस पर है। आगे बात समझ में। और यार यहाँ पे बहुत इजी सा छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज में आएगा जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। फर्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था कि अगर स्ट्रेट वायर है, अगर स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर फॉर्मेट में होता है। स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सर्कुलर फॉर्मेट में होता है। और उसके किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो क्या करना है, उस पर टेंजेंट डाल देना है। और टेंजेंट और रेडियस जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मैं आपको समझा चुका हूं। समझिए, सभी लोग इधर कॉन्सेंट्रेट करिए, छोड़ दीजिए कॉन्सेंट्रेट करिए। ये वायर है, दिख रहा है, ये वायर है ऐसे, करंट किधर है, बाहर, करंट किधर है, बाहर। जब करंट बाहर है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे सर्किल बनाएगा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे सर्किल बनाएगा। अरे समझ में आ रहा है ना? तो भैया अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसकी वजह से यहां पर इस टाइप का सर्किल बनेगा। आगे बात समझ में। ये हो जाएगी उस सर्किल की रेडियस और यहां पे ये टेंजेंट हो जाएगा, तो इस टाइप से उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आ गया क्या? और ये वायर जो होगा वो सर्किल के सेंटर पर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छी बात। हाँ, तो यानी यहां पर अगर मुझे बनाना है तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पर निकालना है तो ये तो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उस सर्किल की रेडियस। करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्किल बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्किल बनाएगा, तो ये तो हो जाएगी उस सर्किल की रेडियस। और जब ये रेडियस हो जाती है तो इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा टेंजेंट, ये हो जाएगा टेंजेंट, तो ये हो जाएगा इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जिसको मैं बोल दूंगा B1। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है? इस वाले वायर की बात करूं मैं, इस वाले वायर में करंट कैसी है, अंदर की तरफ, तो करंट अंदर गया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्किल बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे सर्किल बनाएगा। जब ऐसे सर्किल बनाएगा तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगी उस सर्किल की रेडियस, ठीक है। करंट ऐसे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस सर्किल की रेडियस के परपेंडिकुलर हो जाएगा टेंजेंट, तो ये हो जाएगा उस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, जिसको सपोज मैंने बोल दिया B2। क्या सही बोल रहा हूं क्या मैं? अरे समझ में आ रहा है? एक बात बताओ, ये इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है, ये √3 और ये a, तो पाइथागोरस से ये जो डिस्टेंस हो जाएगी क्या, 2a हो जाएगी क्या? ठीक है, तो किसी भी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d होता है क्या, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। और यहाँ पे d जो है वो कितना है, अरे d 2a दिख रहा है ना, पक्की बात है ना। तो क्या B1 B2 दोनों बराबर होंगे, B1 B2 दोनों बराबर होंगे। जब B1 B2 दोनों बराबर होने वाले हैं तो B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d। d कितना हो जाएगा बेटा, क्या 2a हो जाएगा क्या? तो ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा B2। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? आगे समझिए, आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब बताइए, अगर मैंने इस एंगल को थीटा बोल दिया, सुनना प्लीज, इस एंगल को मैंने थीटा बोल दिया, तो क्या ऑल्टरनेट एंगल ये थीटा होगा? इसको थीटा बोला तो ऑल्टरनेट एंगल ये थीटा होगा। ये टेंजेंट, ये रेडियस, तो ये ओवरऑल क्या होने वाला है, 90, है ना। तो ये वाला जो एंगल हो गया ये कितना होने वाला है, 90 माइनस थीटा। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, थीटा। सिमेट्री से ये थीटा, तो ये भी थीटा, ये थीटा, तो भाई साहब ये भी थीटा। समझ में आ गया क्या? B2 के कंपोनेंट निकाल दूं, B2 का एक कंपोनेंट इधर आएगा B2 cos थीटा और इधर कंपोनेंट आएगा B2 sin थीटा। समझ में आ गया? ये B1 है, इस B1 का इधर कंपोनेंट आएगा B1 cos थीटा
और इधर कंपोनेंट आएगा b1 sin थीटा। होगा ऐसा? ऐसा होगा क्या? b1 sin थीटा और b2 sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्या? बिल्कुल कर देंगे। अल्टीमेटली जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो y एक्सिस का लॉन्ग आएगा, वैल्यू कितना होगा? b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा। समझ में आया क्या पीयूष भाई? समझ में आ रहा है? तो जो b नेट हो जाएगा वो हो जाएगा b1 cos थीटा प्लस b2 cos थीटा, यानी जो b नेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। पक्की बात है? 2 टाइम्स। तो यहां से ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। कॉस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा कितना होता है? अरे बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना भाइयों। होता है नहीं होता? बेस हो गया a, हाइपोटेनियस हो गया 2a, तो ये हो जाएगा a अपॉन 2a। तो a से, अरे ये वाले, हाँ ये काट दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो जो b नेट हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, और डायरेक्शन जो होगी वो किधर होगी? जे कैप के अलोंग। समझ में आ गया क्या आंसर? समझ में आया? तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और डायरेक्शन जो होगी वो जे कैप के अलोंग होगी। क्या गलती किया था भाई? समझ में आया? अभी रुकिए, अगला सवाल, सेम सवाल है, सेम कंडीशन है। यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था 0,√3 पे। कहां पे निकाला था? 0,√3 पे। अरे 0,√3 ही होगा ये। सेम सवाल में मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दो मुझे a, पे। कहां पर? a, पर। जल्दी करो फटाफट, a, पर जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दो मेरे को। देखिए अगला सवाल, अरे सवाल सेम ही है, बस पॉइंट चेंज कर दिया है। देखिए वापस से वही चीज है, XY प्लेन है, Z एक्सिस के पैरेलल एक वायर रखा है जिसमें करंट आउट है, Z एक्सिस के पैरेलल एक वायर रखा है जिसमें करंट इन है। दिख रहा है क्या भाई? इस बार आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर जो कहां पर है? A, है। अगर ये पॉइंट जो है वो ओरिजिन है तो भाई ये भी A होगा और ये भी A होगा। आगे बात समझ में? A, है। क्या हुआ? क्यों मुंह खुला रह गया? क्या हो गया? शाबाश, A, है। और कहां हो सकता है बेटा? ठीक है, कहां निकालना है आपको? A, पे निकालना है। आगे बात समझ में? तो देखिए ध्यान दीजिए, ये जो वायरस में करंट कैसी है? अंदर। ये जो वायरस में करंट कैसी है? अंदर। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे सर्कुलर होगा। आगे बात समझ में? तो देखिए इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर होगा, ये होगी इसकी रेडियस। आगे बात समझ में? करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर। टेंजेंट जो होगा बाबा, वो टेंजेंट जो होगा वो टेंजेंट जाएगा ऐसे। आगे क्या बात समझ में? ये हो जाएगा b1। क्या गलत लिखा? क्या मैंने गलत लिखा? हाँ बोल, अरे बोलना यार। यार मेरे लाल एक बात बता, करंट गई ऐसे, तेरा हाथ कैसे घुमा? ऐसे, ऐसे घुमाओ। मीन टू एंड फ्रो मोशन नहीं, ऐसे सर्कुलर मोशन। करंट कैसे है? अंदर। समझ में आ रहा है? तो घुमा कैसे? ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। तो इस पॉइंट में टेंजेंट उधर जाएगा, तेरे इधर आएगा। उधर जाएगा ना भाई, इधर कहां से आएगा? अरे ऐसे घूम रहा है तो इस पॉइंट में टेंजेंट उधर ही तो जाएगा। आ गया? समझ गया? तो सर्कुलर मोशन इज मोर इंपॉर्टेंट है, नॉट एसएचएम। ठीक है, ध्यान दीजिए। इस वाले की बात करते हैं मैं। इसमें करंट कैसे जा रही है? ऐसे। करंट इसमें कैसे जा रही है? ऐसे। तो करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्किल बनाएगा क्या? अरे समझ रहे हो ना भाई? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्किल बनाएगा तो जो टेंजेंट जाएगा वो ऐसे ही तो जाएगा। अभी आ गया? अभी आ गया? बहुत बढ़िया। तो भैया ये हो जाएगा उस सर्किल का टेंजेंट, क्या सॉरी उस सर्किल का रेडियस, और इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड W2 की वजह से, जिसको मैंने बोल दिया B2। क्या सही हो गया क्या? हाँ? इस वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे सर्कल बन रहा है ना, उस सर्कल का रेडियस है। ठीक है बेटा? हाँ, अब समझो, एक बार बताओ, ये तो A मुझे दिख रहा है, ये तो A मुझे दिख रहा है, ये कितना है 2A और ये कितना है A। तो पाइथागोरस से ये निकाल लूं मैं तो कितना हो जाएगा? A² प्लस 4A² यानी √5A। कितना हो जाएगा? हो जाएगा। तो जो B1 है वो तो आ जाएगा, जो B1 है वो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। वहां पर डिस्टेंस कितनी A, तो वो आ जाएगा 2 पाई। जो B2 है वो कितना हो जाएगा? ये भी इनफाइनाइट वायर है, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। डिस्टेंस कितनी है?
√5a। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? बहुत ही अच्छी बात। अरे क्या हुआ मेरे सोने के घोड़े, क्यों हंस रहा है? भाई चांद दिन रात थोड़ी है जो तू दौड़ रहा है सोने के घोड़े, इधर ध्यान दे लेना। हाँ आगे देखिए, समझिए ध्यान से। ये एंगल मैंने बोला थीटा, ये एंगल मैंने बोला थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल जो हो गया वो हो गया थीटा। समझ में आ गया क्या? B2 का ऊपर कंपोनेंट कितना आ गया? B2 cos थीटा, और इधर कंपोनेंट आ गया B2 sin थीटा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग B1 पॉजिटिव की तरफ है और B2 sin थीटा नेगेटिव की तरफ है। समझ में आ रहा है? तो यहां से जो B नेट आ जाएगा बॉस, जो B नेट आ जाएगा एक्स के अलोंग कितना है? B1 माइनस B2 sin थीटा, कितना है? B1 माइनस B2 sin थीटा आई कैप, और y के अलोंग कितना है? B2 cos थीटा, यानी प्लस B2 cos थीटा जे कैप। क्या सही लिख दिया क्या? तो यहां से भाई समझ लो B1 कितना है? B1 है म्यू नॉट आई अपॉन 2 π a, म्यू नॉट आई अपॉन 2 π a माइनस B2 कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन 2√5 पाई a साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ये हो जाएगा a अपॉन √5a, ये हो जाएगा आई कैप, प्लस B2 म्यू नॉट आई अपॉन 2√5 पाई a, म्यू नॉट आई अपॉन 2√5 पाई a cos थीटा। cos थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी हो जाएगा 2a अपॉन √5a जे कैप। सही है भाई? समझ में आ गई ये बात? तो यहां से देखिए क्या हो गया, यहां से म्यू नॉट आई अपॉन 2 π a कॉमन ले लिया मैंने, म्यू नॉट आई अपॉन 2 π a कॉमन ले लिया मैंने। यहां कितना बचा? यहां बचा 1 माइनस इस a से ये कैंसिल कर दो पहले, इस a से ये कैंसिल कर दो पहले, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 π a तो बाहर आ गया, कितना हो गया? √5 इंटू √5 यानी 1 माइनस 1 अपॉन 5। ठीक है क्या? सही है क्या भाई? कैलकुलेशन चेक कर लेना साथ में। प्लस यहां से भी म्यू नॉट आई अपॉन 2 π a, 2 π a थोड़ा बचेगा, यहां से ये बचेगा। ठीक है, अच्छा तो कोई कॉमन ही नहीं आ रहा है ना, तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया मैंने, तो म्यू नॉट आई अपॉन 5 π a जे कैप। सही है क्या बॉस? अरे सही है क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 5 π a, यहां से कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1 4, 2 से 2 कट गया, तो 2 म्यू नॉट आई अपॉन 5 π a आई कैप। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 5 π a जे कैप। ये क्या आंसर? ये क्या आंसर? सभी लोग चेक कर लें एक बार। तो कितना आ गया? 2 म्यू नॉट आई अपॉन 5 π कैप प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 5 π a जे कैप। ये आ जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द आंसर। ऐसा कोई जिसको समझ नहीं आया? नहीं है, सभी को समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल। हाँ भाई सुनिए, ध्यान दीजिए। देखिए आपके सामने एक अगला सवाल है, इजी क्वेश्चन है। आपके पास एक मेटल की स्ट्रिप है, पतली सी एक मेटल की स्ट्रिप है, जिसका ये वाला विड्थ जो है वो W है, ये वाला विड्थ जो है वो W है। इनफाइनाइट, ऊपर भी इनफाइनाइट जा रही है, नीचे भी भाई इनफाइनाइट जा रही है। ठीक है, आपको बोला इस एंड से ए डिस्टेंस पर कोई ये पॉइंट है, इस एंड से ए डिस्टेंस पर कोई ये वाला पॉइंट है, और आपको उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। नहीं बेटा गलत किया है, लॉग में आंसर आएगा, चेक कर। देखिए था, छोड़ दे अब इधर ध्यान दे। तो देखो मैंने क्या किया, इस टाइप के सवाल करने के लिए ध्यान से समझो यारों। देखो मैंने क्या किया, एक बहुत ही पतली सी स्ट्रिप ले ली, दिख रही है? क्या क्या मैंने बहुत ही पतली सी स्ट्रिप ले ली, ये दिख गई क्या? ये बहुत ही पतली सी स्ट्रिप है जो यहां से x डिस्टेंस पर है सब, और इसकी जो मोटाई है इस स्ट्रिप की वो कितनी है? dx। ये इतनी ज्यादा पतली स्ट्रिप है कि मैं इसे एज अ वायर डील कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? एज अ वायर डील कर सकता हूं। अगर ये इनफाइनाइट वायर है तो इससे x डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई x। कितना होगा?
म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई एक्स, और आई डैश क्या है, इस पतले से वायर से जाने वाली करंट। पक्की बात है। अब यार वो कैसे निकालें, वो भी निकाल लेते हैं। देखो पूरी विड्थ कितनी है W, तो W विड्थ से कितना करंट जा रहा है, I। W विड्थ से कितना करंट जा रहा है, I। यूनिट विड्थ से कितना करंट जाएगा, I बाय W। dx विड्थ से कितना करंट जाएगा, I बाय W इंटू dx, और इसको मैंने बोल दिया I डैश। आगे बात समझ में। तो जो ग्रीन वाली पतली सी स्ट्रिप है जो वायर है, इसकी वजह से उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB, वो कितना होगा बेटा, म्यू नॉट I डैश इनफाइनाइट है डिवाइडेड बाय 2 पाई x। क्या सही लिख दिया क्या मैंने, क्या सही लिख दिया क्या मैंने, पक्की बात है। तो यहां से जो dB होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एक्स, आई डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा I बाय W इंटू dx। समझ में आ गया। पूरी स्ट्रिप के लिए चाहिए तो मैं क्या करूं, इसे इंटीग्रेट कर दूं, तो यहां से ये हो जाएगा B, म्यू नॉट कांस्टेंट बाहर, I कांस्टेंट बाहर, 2 पाई W कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। सबसे पहली स्ट्रिप कहां लूंगा भैया, ये चीज इंडिकेशन लगाना की लिमिट्स लगाना सिखा रखा है। सबसे पहली स्ट्रिप यहां पे लूंगा तो x का वैल्यू कितना होगा, a। सबसे लास्ट स्ट्रिप कहां लूंगा, यहां पर तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस W। तो लिमिट्स कहां से कहां लग जाएंगी, a टू a प्लस W, कहां से कहां लग जाएंगी, a टू a प्लस W। तो लिमिट्स लग गई a टू a प्लस W। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन बोले तो log x, तो जो b हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई W ln x, एंड द लिमिट्स आर a टू a प्लस W। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी लॉग ऑफ a प्लस W माइनस लॉग a, यानी लॉग ऑफ a प्लस W अपॉन a। समझ में आया। तो यानी यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई W ln a प्लस W अपॉन a। दिस इज द आंसर। आ गया समझ में। बहुत ही हलवा लल्लू लाल सवाल था, जल्दी से उतार ले। नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखिए साहब, सामने एक सवाल है। आपके पास एक फाइनाइट वायर है जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा है, ठीक है साहब। एक फाइनाइट वायर है, इसकी एक्सटेंडेड लाइन से परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पर मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है साहब। ये वाला एंड जो है वो यहाँ डी डिस्टेंस से θ1 एंगल बना रहा है, और ये वाला एंड जो है डी डिस्टेंस से कितना एंगल बना रहा है, θ2। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है। हमारा जो डेरिवेशन था, सुनिएगा ध्यान से, हमने जो डेरिवेशन किया था ऐसा कुछ था, और यहाँ पे ये θ1 था और ये θ2 था। कॉपी में देख लो बेटा, ऐसा ही था क्या, ये θ1 था और ये θ2 था। यहाँ पे हमने स्मॉल एलिमेंट लिया था, है ना, यहां से अपन स्मॉल एलिमेंट लिया था, तो उसने यहां से जो एंगल बनाया था वो थीटा था, ठीक है साहब। यहाँ पे लिमिट 0 थी, नीचे लिमिट जो थी वो प्लस θ2 थी, और यहाँ पे जो लिमिट थी वो माइनस θ1 ली थी मैंने। क्या ली थी, माइनस θ1। अरे समझ में आ रहा है क्या, लिमिट क्या ली थी, माइनस θ1। और जो बी आया था वो कितना आया था बेटा, शायद म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी कॉस थीटा डी थीटा, यही था ना, इंटीग्रेशन कर रहे थे। और इंटीग्रेशन की जो लिमिट लगी थी वो कहां से कहां लगी थी, यहां के लिए 0, यहां के लिए लिया था मैंने माइनस θ1। तो लिमिट्स लगाई थी मैंने माइनस θ1 से माइनस प्लस θ2। समझ में आया क्या, माइनस θ1 से प्लस θ2, क्योंकि 0 क्रॉस करते हुए गई थी लाइन। आई बात समझ में। अब अपने पास जो वायर है, सपोज समझ लो अपने पास जो वायर है वो सिर्फ यहां से यहां तक का ही है, सपोज यहां से यहां तक का ही है। और ये वाला एंगल अगर सपोज मैं θ2 बोल दूं, ये वाला एंगल मैं θ2 बोल दूं, तो लिमिट्स कहां से कहां लग जाएंगी, इसके लिए लगेगी प्लस माइनस θ1। अगर आप बोल रहे हो तो इसके लिए जो लिमिट लगानी पड़ेगी वो कितनी लगानी पड़ेगी, माइनस θ2। अरे उस लाइन के ऊपर ही है ना बेटा, अगर ऊपर नेगेटिव ले रही है तो नीचे पॉजिटिव ले रही है, तो इसके लिए माइनस θ1 ले रही है, तो इसके लिए कितनी लेनी पड़ेगी, माइनस θ2। यानी एक साइड है, एक ही साइड वायर है, तो लिमिट्स दोनों माइनस में है। या अगर मैं इसको प्लस बोल दूं तो दोनों लिमिट्स किस में हो जाएंगी, प्लस में हो जाएंगी। मैग्नीट्यूड में तो मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा नहीं, डायरेक्शन तो वैसे ही पता है हमें। अरे समझ में आ गई ये बात। तो यार इस सवाल के लिए यहां के लिए मैं बोल सकता हूं जो लिमिट आएगी वो कितनी आएगी, माइनस θ2, और इसके लिए कितनी लिमिट आएगी, माइनस θ1। या दोनों को ही मैं ऊपर की साइड अगर पॉजिटिव बोल रहा हूं, नीचे की साइड सपोज नेगेटिव बोल देता हूं, तो कहां से कहां लिमिट जाएगी, θ2 से θ1 या θ1 से θ2। आगे बात समझ में, लिमिट कहां से कहां जाएंगी, θ1 से θ2। तो यहां पर साहेब जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बी, वो हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई डी
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट्स ले ली मैंने θ1 से θ2। आगे क्या बात समझ में? θ1 से θ2 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन यही आया था ना, म्यू नॉट आई अपन 4πd था ना बेटा डेरिवेशन में। तो ये हो जाएगा साइन थीटा एंड लिमिट्स आर θ1 से θ2, क्योंकि एक ही साइड वायर है तो दोनों लिमिट्स का जो साइन होगा वो सेम रहने वाला है। तो यहां से जो b हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन θ2 माइनस ऑफ साइन θ1। कितना हो जाएगा? साइन θ2 माइनस साइन θ1। अरे माइनस, अगर दोनों लिमिट्स नेगेटिव ले लेते तो माइनस इधर आ जाता, बाहर ले लेते, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी उतना होता है जितना b माइनस a का होता है, तो मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन θ2 माइनस ऑफ साइन θ1। जल्दी से उतारें, सवाल करेंगे इस पे। हाँ भाई देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि आपके पास एक इनफाइनाइट वायर था, उसको ऐसे वी शेप में बैंड कर दिया मैंने, दिख रहा है? यानी इधर से इनफाइनाइट यहां तक पहुंचा, इधर से वापस से इनफाइनाइट, तो वायर इनफाइनाइट वायर था, उसको वी शेप में मैंने बैंड किया। ठीक है, समझ में आया क्या? ये एंगल अल्फा, ये वाला एंगल भी अल्फा है। ठीक है साहब, इस पॉइंट से r0 डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट है, यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। आई बात समझ में? तो देखो अगर मैं इस वायर की बात करूं, सपोज इस वायर को मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं सपोज, तो इसमें करंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर निकल के आएगा? बाहर। नीचे वाले वायर की वजह से बाहर आएगा। ऊपर वाले वायर को भी सपोज मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो उसमें करंट कैसे? ऐसे, तो यहां से निकल के कैसे आएगा? बाहर आएगा। दोनों वायर्स के कारण ये पॉइंट सिमेट्रिक है, तो दोनों की वजह से बाहर आ रहा है। जब दोनों की वजह से बाहर आ रहा है तो किसी एक को निकाल लो, उसको डबल कर दो तो आंसर आ जाएगा मेरा। अरे हाँ या ना बोल दे यार, समझ लेना। इस वाले वायर में करंट ऐसे, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड निकल के बाहर आएगा। इस वाले वायर में मैग्नेटिक करंट ऐसे, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल के बाहर आएगा। तो दोनों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बाहर आएगा, और दोनों वायर की वजह से ये पॉइंट जो है वो सिमेट्रिक है, तो दोनों की वजह से सेम होने वाला है। अरे समझ में आ गया ये बहुत ही अच्छी बात है, हटा दो, खत्म। ठीक है यार, ये तो बहुत बवाल काट रहा है सवाल मेरे को। यार क्या करो, ध्यान दो। नहीं कोई कंपोनेंट नहीं, पागल है क्या? किससे कंपोनेंट लेंगे? इस वायर को मैंने एक्सटेंड किया है ना, वायर को मैंने एक्सटेंड किया सपोज, और इस पॉइंट से मैंने वहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दी। अरे किसी वायर पे किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो डालनी पड़ेगी ना मेरे को, डाल दी। ठीक है, अब देखो ये वाला एंड, ये वाला जो एंड है, ये कौन उपासी मारा था तेज? जल्दी बताओ कौन उपासी मारा था? बोर कर रहा हूं मैं? इतने इंटरेस्टिंग सवाल चल रहे हैं यार, तो उपासी मारो, मैं भी सो जाता हूँ साथ में। एसी बंद करूंगा सबसे पहले मैं, पहले चिल मार रहा है मैं बैठ के गर्मी में। हद हो यार, ध्यान दो, देखता अच्छा सवाल है सामने। तो मैं नींद कराया इतने अच्छे सवालों के सामने यार, ध्यान दो इधर, समझो यार क्या कर रहे हो, ध्यान देना। तरीका क्या होता है, बार बार एक चीज समझा रहा हूं मैं, फाइनाइट हो या सेमी इनफाइनाइट हो, क्या करना होता है? उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालनी होती है वायर पे, उस पॉइंट से। आगे बात समझ में? तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, दोनों एंड से एक लाइन खींचनी होती है उस पॉइंट तक, जो उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो एंगल बनाती है वो θ1 और θ2 होता है। आई बात समझ में? अरे समझ में आ रहा है क्या? छोड़ो। ठीक है, तो ध्यान दे ले इधर, देख ले इधर, समझ में आ रहा है भाई? ठीक है, अब यार एक बात बताओ, ये पॉइंट है, सपोज यहां से उस वाले एंड पे लाइन डालूंगा मैं, तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, पक्की बात है। तो जब ये वाला होगा एंगल, तो वो तो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट के लिए एंगल? अल्फा, अल्फा हो जाएगा। किससे डालना होता है? अरे भाई मेरे उस एंड को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये वाला एंगल चाहिए होगा ना मेरे को, तो 90 होगा ना वो, तो हाँ है ना बोल, 90 डिग्री होगा नहीं होगा? तो भैया एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, समझ में आ गया क्या? एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया। अरे अनन्या समझ में आ रहा है? पक्की बात है। तो उस वाले वायर की वजह से सपोज θ1 तो कितना हो गया, सपोज θ2 बोल देता हूं, θ2 कितना हो गया? 90 डिग्री। आगे बात समझ में? अब यार वायर तो यही खत्म हो गया, वायर तो यही खत्म हो गया है ना, ये वायर की होगी एक्सटेंडेड लाइन।
अभी जो पिछला सवाल था हटा दिया क्या मैंने? हाँ, वायर तो यही खत्म हो गया था, ये वायर की एक्सटेंडेड लाइन थी, ये एंगल थीटा वन निकाल दिया मैंने। तो उस वाले एंगल का वाला पार्ट मैंने क्या ले लिया था? नेगेटिव। उस वाले एंगल का पार्ट क्या ले लिया था मैंने? नेगेटिव। और थीटा वन कौन सा एंगल था? ये वायर को एक्सटेंड किया मैंने, उस एंड से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और परपेंडिकुलर लाइन, इनके बीच का एंगल। आगे बात समझ में? समझ में आया? अरे भाई वो तो दूसरे वाले एंड के लिए 90 है ना बाबा, इस वाले के लिए 90 थोड़ी होगा। नहीं समझ में आया? तो देख इधर, ध्यान से समझ, देख इधर, ये वायर को एक्सटेंड किया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, तो वायर को एक्सटेंड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इस ये वाला जो है, ये तो मैंने वायर को एक्सटेंड किया भाई, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। समझ में आ गई बात? ये तो देख ले इधर, मुझे कौन सा एंगल चाहिए होगा? ये वाला। मुझे कौन सा एंगल चाहिए होगा? ये वाला। समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ बोल। हाँ ये रहा ना, ये इस वायर को मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है, इस वायर को मैंने एक्सटेंड किया, ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इस वायर को एक्सटेंड किया, ये हो गई इस वायर पे कि यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आगे बात समझ में? इधर देख, यहां पे देख, इस वायर को आगे बढ़ाने पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वायर को एक्सटेंड किया, ये वायर को एक्सटेंड किया, ये वाला जो एंगल कितना था? थीटा वन। ये वाला एंगल कौन सा था? थीटा वन। कौन सा एंगल है ये कौन सा एंगल है? उस एंड से उस पॉइंट को मिलाने वाला, उस एंड से उस पॉइंट को मिलाने वाला। इस एंड से इस पॉइंट को मिला दिया मैंने, इस एंड से इस पॉइंट को मैंने मिला दिया, और ये वायर को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अभी समझ में आया? तो ये वाला जो एंगल है, ये मुझे निकालना होगा, ये क्या हो जाएगा? एक तरह से थीटा वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा वन। एक बार बताओ, ये अल्फा, तो क्या ये भी अल्फा होगा? ये अल्फा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 माइनस अल्फा। आगे बात समझ में? समझ में आ गया? ये आर नॉट, तो ये आर नॉट कॉस अल्फा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर नॉट साइन अल्फा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर नॉट साइन अल्फा। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? तो बेसिकली किसी एक की वजह से जो बी हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। डी कितना है? आर नॉट साइन अल्फा। आगे बात समझ में? समझ में आ गया? साइन थीटा वन, साइन थीटा टू माइनस साइन थीटा वन, यानी ये हो जाएगा साइन 90 माइनस साइन, एंगल कितना हो गया? 90 माइनस अल्फा। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? पक्की बात है? साइन 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? कॉस अल्फा, और साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। तो किसी एक वायर की वजह से ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर नॉट साइन अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। ये किसी एक वायर की वजह से होगा, दूसरे वायर की वजह से भी सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी बी नेट हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर नॉट साइन अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। आगे क्या बात समझ में? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मेरे को। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा 2 से 2 काट देना है यार, तो यहां से ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर नॉट साइन अल्फा इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। दिस इज द आंसर। किसको समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया? सभी को समझ में आ गया? पक्की बात है? नहीं समझ में आया तो वापस से एक बार देख लो इस चीज को, पीछे वाले से रिलेट करते हैं। वायर को एक्सटेंड करो, वही तो बता रहा हूं ना, वायर को एक्सटेंड करो, परपेंडिकुलर लाइन डालो, ठीक है, उस एंड को उस पॉइंट से मिला दो, उस एंड को उस पॉइंट से मिला दो, ठीक है। मुझे कौन कौन सा एंड, कौन कौन सा एंगल चाहिए? उस एंड को उस पॉइंट से मिलाने वाली लाइन, उस एंड को उस पॉइंट से मिलाने वाली लाइन, देखो इस एंड को इस पॉइंट से मिलाने वाली लाइन, ये वाली लाइन, समझ में आया? और वायर के परपेंडिकुलर लाइन, तो ये हो गई वायर के परपेंडिकुलर लाइन, इनकी बीच जो एंगल था वो कितना था? थीटा वन। इनके बीच जो एंगल था वो था थीटा वन। और फॉर्मूले में जो भी मैंने निकाला था उसमें क्या आया था? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी।
साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया 90 माइनस अल्फा हो गया ना बाबा। अभी आ गया या अभी भी नहीं आया? नहीं आया तो वापस से देख लेंगे एक बार। काफी आज के लिए, सभी को समझ में आया? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।